हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। तो आइए भैया, जहाँ तक हम लूसेंट का क्वेश्चन कर चुके थे उसे हम आगे बात करते हैं। आप लोगों से एक शिकायत है मेरे दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना ही लाइक करते हैं। भैया क्यों भाई, हमसे कोई नाराजगी है आपको क्या? भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो चलिए मेरे दोस्तों, बायोलॉजी का जो है कल जहाँ तक हम किए थे उससे हम आगे बात करते हैं। जल्दी से बता दो भैया, कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज को बना होता है, हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। बताओ भैया, कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? जल्दी से बता दो। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। आगे बात करते, बताओ भैया, सभी कवक सदैव होते हैं मेरे भाई? तो याद रखना, विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? विविध पोषी होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं? सभी कवक कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? विविध पोषी होते हैं, ठीक है जी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? तो जल्दी से बता दो मेरे भाई। बताओ भी, कवकों और उच्च पौधे की जड़ों में होते हैं मेरे दोस्तों। जल्दी से बता दो, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? तो जल्दी से बता दो मेरे भाई, कवकों के उच्च पौधे की जड़ों में। किसके जड़ों में? कवकी के और कवक और उच्च पौधे की जड़ों में। समझ में आई? चल आगे बात करते हैं। बताओ, वृक्ष की छालों यानी कि बार्क्स पर उगने वाला कवक को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कॉर्टिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉर्टिकोलस कहते हैं। बताओ, गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो क्रो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम दोस्तों? कोप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए मेरे भाई, बताओ भैया, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? जल्दी से बता दो। तो मेरे दोस्तों, कवकों में होता है। क्या किन जीवों में? ये जीवो है, ये टाइपिंग एरर हो गया मेरे दोस्तों। बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है तो कवकों में होता है। याद रखिएगा। आलू का लेट ब्लाइट मेरे दोस्तों, बताओ, ब्लाइट उत्पन्न होता है। बताओ, लेट ब्लाइट कहाँ उत्पन्न होता है मेरे भाई? जो आलू का जो लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, फाइटोपायरो इन्फेस्टेंस द्वारा, ठीक है जी। टेंस के द्वारा, ठीक है जी। चलो भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे दोस्तों, एस्काइरोमाइसीज सेरेबीसी हो जाएंगे, ठीक है। एस्काइरोमाइसीज सेरेबीसी हो जाएंगे। बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। पेनिसिलियम क्या है मेरे भाई? तो याद रखना, एक कवक है मेरे दोस्तों। क्या है? कवक है, याद रखिएगा। बताओ भाई, पेनिसिलियम क्या है मेरे भाई? जल्दी से बता दो। एक कवक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कवक हो जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे बात किया जाए मेरे भाई, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अलेक्जेंडर प्लेमिंग ने, ठीक है। प्लेमिंग, अलेक्जेंडर प्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर प्लेमिंग ने किया था, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। बताओ, एगोट किससे प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कैलेविसी सेल्फ से, ठीक है जी। कैलेवी शेप से, ठीक है जी। कैलेवी शेप से प्रदान होते हैं। कैलेवी शेप से प्रदान होते हैं। ये आगे बात करते हैं। बताओ भैया, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बताओ भैया, कौन हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्ट में काय का जनन होता है क्या मेरे दोस्तों? किस में होता है? ईस्ट में काय का जनन होता है किस में? तो मुकुलन में होता है। किस में होता है मेरे भाई? मुकुलन में होता है। याद रखिएगा, किस में होता है? मुकुलन में होता है, ठीक है। बताओ, जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि मेरे दोस्तों बताओ भैया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आप लोगों ने मेरे ब्रेड खाया होगा, तो ब्रेड में इस्ट का प्रयोग किया जाता है और मेरे भाई वो क्या बना देता है मेरे दोस्तों? स्पंजी बना देता है, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन से खाने योग्य कवक है मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बता, एगेरिकस मेरे भाई। क्या मेरे भाई? एगेरिकस, याद रखिएगा। क्या मेरे भाई? एगेरिकस। क्या मेरे भाई? एगेरिकस, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें मेरे भाई, एल LSD किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे दोस्तों, कयक से, याद रखना, ठीक है जी। चलो,
बताओ भाई, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखना है मेरे दोस्तों, बताओ, स्ट्रेपेटोमाइसीस से मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए एस्ट्रोपेप्टोमाइसीस से, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बताओ भैया, बताओ भैया, स्ट्रेपेटोमाइसिन को और किन से पृथक किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वैक्स वैक्समैन से। क्या मेरे भाई? वैक्समैन से, ठीक है जी, वैक्समैन से। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। टिक्का रोग बताओ भैया किससे होता है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे भाई, टिक्का रोग जो होता है मूंगफली से होता है। टिक्का रोग मेरे दोस्तों बताओ मूंगफली से होता है। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। बताओ, गन्ने में लाल सड़न रोग, बताओ गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये मेरे भाई कवक से होता है। किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कवक के द्वारा होता है, ठीक है जी। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल मेरे भाई, ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को हम क्या कहते हैं? खाद्य छत्रक का हो जाता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। मशरूम क्या है मेरे भाई? जल्दी से बता दो। तो कवक है, ठीक है जी, कवक है, कायक नहीं, कवक है, ठीक है जी। चलो भैया, प्रथम विषयुक्त, बताओ प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है मेरे दोस्तों? तो याद रखना, पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, याद रखिएगा, ठीक है, पेनिसिलिन है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं मेरे भाई। बताओ, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखें हम दोस्तों, कवक से होती है। क्या होती है मेरे भाई? कवक से होती है। किससे होती है? कवक से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, माइकोराइजा के द्वारा। माइकोराइजा के द्वारा। किसके द्वारा? माइकोराइजा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, अल्फा बिस किससे बनते हैं मेरे दोस्तों? तो कवक के द्वारा बनते हैं, ठीक है जी, कवक के द्वारा बनते हैं। अल्फा बिस किससे बनते हैं? तो कवक के द्वारा बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बताओ, एस्पिरिजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है मेरे भाई? तो याद रखना, पनीर में बनाने में होता है। एस्पिरजिलस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पनीर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम के प्रारंभ में सक्ष वास्तव में किसके सहजीवी आश्चर्य है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे दोस्तों, सहवाल और कवक के, ठीक है जी, सहवाल और कवक हो जाएंगे इनका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाई, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में होते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्तों, लाइकन होते हैं, ठीक है, लाइकेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? लाइकेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो याद रखिए हम दोस्तों, लाइकेन से निकाला है। लिटमस कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और सहवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है हम दोस्तों? बताओ, हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए मेरे भाई, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कार्टिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं मेरे भाई? सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेक्सिकोल्स कहते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, बताओ, इंडोकॉर्पन के रूप में खाते हैं। इंडोकॉर्पन के रूप में खाते हैं, ठीक है। बताओ, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है मेरे भाई? तो याद रखना है मेरे दोस्तों, परमेलिया में, ठीक है जी, परमेलिया में, याद रखिएगा, परमेलिया में, ठीक है, परमेलिया में, परमेलिया में, ठीक है। बताओ भैया, निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया, ब्रायोफाइटा कहते हैं, ठीक है जी, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा का, ठीक है जी। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है मेरे भाई, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है जी, ब्रायोफाइटा, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ब्रायोफाइटा हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, लीवर, वट और मांस मेरे भाई। क्या भाई? लीवर, ओट और मांस हो जाएंगे। बीजों की प्रगति किससे संबंधित है या किस में उत्पन्न होता है? बीजों की प्रगति किस में उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा में। कहा मेरे भाई? टेरिडोफाइटा में, ठीक है जी, टेरिडोफाइटा में, याद रखिएगा। आगे अगर बात किया जाए तो जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित प्रयोग में लाया जाता है या धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, बताओ भैया, एजोला हो जाएंगे। इसका के रूप में क्या होते हैं? एजोला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? एजोला इसका आंसर हो जाएंगे।
बताओ, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ भैया, बताओ। सीले जीनेला हो जाएंगे, सीले जीनेला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीले जीनेला हो जाएंगे। ठीक है जी। बताओ, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? बताओ भैया। तो लाइकोपोडियम के द्वारा। ठीक है जी, लाइकोपोडियम में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन बड़े एजोला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एजोला हो जाएंगे। ठीक है, बताओ भाई। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में पाया जाता है सबसे या सर्वाधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो क्या हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है जी, जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल्दी से बता दो भैया। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है मेरे भाई? तो जिम्नोस्फीयर में। ठीक है जी, जिम्नोस्फीयर से संबंधित है। जिम्नोस्फीयर का मेवा मेवा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, चिल गेज गोजा को, चिल गोजा को कहते हैं, चिल गोजा को कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए मेरे भाई, जल्दी से बता दो। कोरेलाइट जड़ें किस में पाई जाती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, साइकस में पाई जाती है। कहां पर मेरे भाई? साइकस में पाई जाती है। कहां पर? साइकस में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बीजांड किस में होता है? तो याद रखिएगा, नीटम में होता है मेरे भाई, नीटम में। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो चिल गोजा किससे प्राप्त होता है? अभी अभी मैंने बात किया, तो मेरे पाइनस में प्राप्त होता है। ठीक है, पाइनस से प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो पाइनस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से बना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना मेरे भाई, साइकस के द्वारा। किसके द्वारा? तो साइकस के द्वारा। ठीक है जी, साइकस के द्वारा, याद रखिएगा। विषाणु यानी कि वायरस क्या होता है या मेरे भाई? एक कोशिकीय होते हैं। वायरस जितने भी होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे अगर बात किया जाए तो विषाणुओं पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणुओं के साथ पारस्परिक, बताओ भाई, पारस्परिक क्रिया अतः क्रिया कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए मेरे भाई? ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएंगे? जीवाणु विकृति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीवाणु विकृति हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? लाइकेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एजोला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एजोला हो जाएंगे। बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, क्या हो जाएंगे? नीला हरा शैवाल हो जाएंगे। नीला हरा शैवाल हो जाएंगे। ठीक है, बताओ भैया। पादप जगत में निम्नलिखित वेस्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो सहवाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सहवाल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं? तो याद रखा, थेलोफाइटा में मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? थेलोफाइटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? थेलोफाइटा हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, पाइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पाइनस हो जाएंगे। पाइन पाइन फर और स्पूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाता है? तो अनावृत जीवी कहलाता है, अनावृत बीजी कहलाता है, अनावृत बीजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। फिक्सीनिया एक परजीवी है, याद रखना मेरे दोस्तों। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? कवक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कवक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से किंगडम फंगी से संबंधित है? तो याद रखना भैया, फुंगुलीना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फुंगीलीना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? फुंगीलीना हो जाएंगे। ठीक है जी, फुंगीलीना हो जाएंगे। बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? तो याद रखना मेरे भाई, टेरिडोफाइटा हो जाएंगे। ठीक है जी, टेरिडोफाइटा हो जाएंगे। तो भैया हमारे साथ 15 मिनट बनिए और लूसेंट का भैया एक एक क्वेश्चन जो है मेरे भाई आप लोगों को कंप्लीट किया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट को हटा करके मेरे दोस्तों एक एक टॉपिक रोज खत्म किया जाए, है ना कि भाई? सही रहेगा? जल्दी से बता दो। तो एक एक टॉपिक हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास
क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आज सभी को जय हिंद।